गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री स्वामीनारायण। बच्चों, अब तक जो है आशा रखती हूँ कि जितने भी चैप्टर हमने किए हैं आपने सब लिखा होगा और अच्छे से समझा होगा। तो आज हम करेंगे हमारा नया चैप्टर जो है मित्रता। ठीक है, मित्रता यानी क्या, वो हम सबको पता है कि हमारा सबका जो है एक ना एक मित्र होता ही है, लेकिन वो अच्छा है बुरा है और किस समय में हम मित्रता करते हैं वो जो है ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, मित्र क्या है कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और हम सब का कोई ना कोई एक खास मित्र तो होता ही है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या तो उसके बाद भी। ठीक है, कोई एक खास ऐसा व्यक्ति होता है जिसे हम अपने मन की सारी बात कह पाते हैं और वो भी जो है जैसे हमें लगता है कि वो हमें समझ रहा है। लेकिन क्या होता है कि अच्छा मित्र हमें अगर मिल जाता है अच्छा मित्र तो वो हमें अच्छी राह पर ले जाता है, लेकिन जब बुरा मित्र अगर कोई मिल जाए तो वो अगर बुरी संगत में है तो हमें भी क्या हो जाएगा, बुरी संगत के हम भी आदी हो जाएंगे, हम भी वही गलत काम करना शुरू कर देंगे। अच्छा मित्र होगा तो हमें वो क्या करेगा, टोकेगा कि ये सही है ये गलत है, वो चीज़ हमें समझाएगा। लेकिन जो कोई ऐसा मित्र मिल जाए जो बुराई पे खुद चल रहा है तो हमें वो बुराई हमारे अंदर से वो बुराई डाल सकेगा लेकिन निकाल सकेगा नहीं। वैसे ही हमारे यहाँ जो लेखक हमारे सामने लाए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि मित्रता एक विचार प्रधान निबंध है। शुक्ल जी मित्रता के सभी पहलुओं पर सूक्ष्मता तथा गंभीरता से विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि संगति का हमारे आचरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मित्रता मानव की सहज वृत्ति है, किंतु इसके चुनाव में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मित्र के चुनाव पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, ये भी जो है हमारे लेखक जो हैं शुक्ल जी वो भी यही कहते हैं कि हम कैसा मित्र चुनते हैं, क्योंकि चुनते समय जो है हमें आगे पीछे जो है वो कोई सोचते नहीं है कि ये कैसा है क्या है कहाँ से आ रहा है, लेकिन उसका जो असर है वो हमारे जीवन पर बहुत ही पड़ता है, वो आचरण जो है हमारे जीवन पर आधारित हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं जो है चैप्टर में क्या है। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में आती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। ठीक है, आप भी जो है बच्चे मतलब स्कूल जा रहे हो या तो कॉलेज जा रहे हो तो युवावस्था में जो है युवा पुरुष कोई घर से बाहर निकलेगा, अगर उसकी प्रकृति क्या है वो खुद हंसमुखा है, बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसके मित्र फटाफट बन जाएंगे, लेकिन एकांत में रहने वाला शांत है उसके मित्र जल्दी बनेंगे नहीं। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। परिणत यानी कि परिवर्तित, यानी कि किसी के साथ ज़्यादा बातचीत करते करते क्या हो जाता है वो हमारा खास मित्र बन जाता है और उसे सारी बात हम करने के लिए उतावलापन हमारे अंदर भी आ जाता है, तो हम ऐसा कहते हैं कि ये मेरा अच्छा दोस्त है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। मतलब मित्र कैसे हम चुनते हैं तो उस आधारित जो है हमारा जीवन पर भी उसका असर होता है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। मतलब कैसी भी संगति हो, ठीक है, जैसे राम था, राम और सुग्रीव का मिलाप हुआ, दोनों मित्र बने तो सुग्रीव पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। ऐसे कोई भी जो है मित्र जो होते हैं, अच्छा मित्र मिलता है तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें करने लग जाता है और अच्छी संगति वाला बन जाता है। ऐसे हम लोग ऐसे समय में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित यानी कि अशुद्ध होते हैं और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। यानी कि हम जब हमारे मित्र बनते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं या तो कॉलेज में पढ़ते हैं, तब जो है हमारे अंदर वो दुनियादारी ये कोई चीज़ें नहीं होती है, ये अच्छा है ये बुरा है वो जो है जानकारी हमें होती नहीं है। तो उस समय जो भी हमारे साथ अच्छे से बात करता है वो हमारा मित्र बन जाता है। अब वो हमें पता लगाना है कि वो अच्छा है कि बुरा है। अगर वो सही पहचान करने की
जो चीज़ है हमारे अंदर अगर है तो हम जो है अच्छा मित्र पाकर अच्छी लाइफ या तो अच्छा आचरण जो है हमारे जीवन में आ जाएगा। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। दृढ़ संकल्प यानी कि पक्का निश्चय, यानी कि कई जो है हम आपके भी ऐसे मित्र होंगे, कोई जो है ऐसा होता नहीं ऐसे ही करना है तो आप क्या करते हो, ऐसे करते हो। क्यों? आप अपने मित्र का मान रखते हो, नहीं इसने बोला ना तो ऐसे ही करना है चलो, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। मतलब जो कोई कहता है हम उसके हिसाब से करते जाएंगे, हमारे ऊपर कोई नियंत्रण तो रहा नहीं। अगर गलत काम है उसे ही पता नहीं कि ये गलत है तो हमें थोड़ी टोकेगा कि ये गलत है मत कर। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए, विवेक यानी कि बुद्धि से काम लिया जाए तो जो है यह भय नहीं रहता, परंतु युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। मतलब युवा काल में क्या होता है, युवानी का जैसे जोश हम कहते हैं ना, अरे हो जाएगा, एक डेयरिंग होता है, उत्साह जोश रहता है, तो उसे हर एक जो है मित्र जो भी है वो अच्छा लगता है कि ये मेरा मित्र है, नहीं इसने ये कहा तो वो करना ही है। ऐसे कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने से पूर्व उसके आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान यानी कि खोज करना का नहीं करते। ठीक है, हम घर में भी कोई चीज़ अगर आपके घर में भी आती होगी, कपड़े भी आप लेते होंगे कि क्या करते होंगे 10 बार कोई भी कपड़े जो है पहनना, वो कैसे लग रहे हैं वो सब देखते हैं, तब जाके हम एक जोड़ी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप जूते लेने जाते हो, कुछ भी चीज़, तो यहाँ घोड़े का उदाहरण दिया कि घोड़े जैसी चीज़ भी अगर हम लेते हैं तो क्या करेंगे, गुण दोष वो सब देखेंगे, लेकिन एक मित्र जब बनाते हैं तब जो है उसके आगे पीछे का कुछ भी देखते नहीं, वो क्या है, कैसा है, कहाँ से आ रहा है, किन किन से मिल रहा है, क्या क्या कर रहा है, वो कुछ हम देखते नहीं और बस मित्र बन जाते हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी ही मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं, मतलब हम पूरा विश्वास उस पर कर लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट से अपना बना लेते हैं। ठीक है, सामने वाला अच्छे से बात करता है या तो चतुराई उसमें ज़्यादा है, साहस है, जोश है, उत्साह है, तो ये चीज़ें अगर हमें दिखती है तो हम उसे अच्छा मान लेते हैं और हम उसे मित्र बना लेते हैं। हम लोग यही नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, यानी मित्रता क्या है, हम मित्र बना रहे हैं तो क्या है कि मित्र क्या है कि हमारे सुख दुख में साथ रहना चाहिए। दुख अगर आता है तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि नहीं ये मेरा मित्र है तो इसका दुख मेरा दुख, ऐसा होना चाहिए मित्र, यानी कि कठिनाई में भी आपको साथ दे। क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है? यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है कि जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। सुगम यानी कि आसान हो जाता है। मतलब चीज़ क्या है कि कई बार ऐसी बातें होती है कि हम घर पे अपने माता पिता को नहीं बता सकते। अगर मित्र, कोई सच्चा मित्र हमारे पास है और उसे हम अपनी परेशानी बताते हैं तो वो परेशानी से हमें ज़रूर बाहर निकाल देता है। अगर अच्छा मित्र है तो सही मित्र हमें वहाँ काम आता है। ऐसे एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि एक विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा कर, मतलब एक विश्वास पात्र मित्र है अगर आपके पास तो आपकी रक्षा वो खुद करता ही है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया है। मतलब ये प्राचीन विद्वान जो है उसका कहना है कि विश्वास पात्र अगर आपके पास है मित्र ऐसा, तो समझ लो कि आपके पास दुनिया भर का कोई कीमती खजाना मिल चुका है आपको। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। ठीक है, एक दवा के रूप में है। जब भी आपको कुछ हुआ, मित्र आया जो है मोटिवेशन दिया आपको, आपकी हेल्प कर दी, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, एक औषधि बन जाएगा, एक दवा बन जाएगा। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। मतलब एक उच्च विचार होने चाहिए, कभी गुण दोष जो भी हो, सही गलत, वो सही चीज़ हमें उस चुनाव पर वो खड़े रहेंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। मतलब हमें सत्य बोलना चाहिए, ऐसे आचरण करना चाहिए, सही गलत का फर्क करना आना चाहिए, ऐसा मित्र हमारा होना चाहिए। तो अगर हम कोई चीज़ गलत करते हैं तो वो हमें वहाँ टोकेगा कि नहीं ये गलत है, ये मत करो। ऐसे जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। मतलब युवा काल में तो क्या हो जाता है कि आप गलत राह पे अगर चल गए, कोई सिगरेट पी रहा है आपका मित्र, तो वो भी क्या बोलेगा, अरे पी ना, 2 घूंट पी ले, क्या होगा इसमें,
लेकिन सही मित्र होगा तो वो क्या करेगा, नहीं ये सेहत के लिए हानिकारक है, ये चीज़ मैं नहीं करता हूँ तो तुझे भी मैं करने नहीं दूंगा। तो ये फ़र्क आ जाता है वहाँ पर। जब हम हतोत्साही यानी कि निराश हो जाते हैं, तब हमें जो है उत्साहित करेंगे, मतलब तब हमें वो उत्साह, हम निराश हो जाते हैं तब वो क्या करेगा, हमें उत्साह आकर देगा, हमारी जो है मजबूती, हमारा आत्मविश्वास वो बढ़ाएगा। सच्ची मित्रता में वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न व्यक्ति को करना चाहिए। मतलब कैसा होता है मित्र, यानी कि एक विद्वान की तरह निपुण और माता की तरह क्या होता है कि धैर्यवान। जैसे माँ के सामने आप कितना भी गुस्सा कर लो तो माँ क्या करेगी, शांति से ही आपको पहले समझाने की कोशिश करेगी। ऐसे छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रहती है, ठीक है, उमंग यानी कि एक उत्साह, न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ है। मतलब बालपन में क्या होता है कि आप एक साथ खेलते हो, 5-7 साल तक का जो समय है या तो 10 साल तक का हम मान लें, तो उसमें क्या आप खेलो भी साथ में, फिर रूठ जाओगे, फिर एक दूसरे को मना लोगे, फिर भूल जाओगे और वापस खेलने लग जाते हो। तो उसमें जो है ऐसा कोई मन दुख जो है कहा जाए तो ऐसा होता नहीं है। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति, ठीक है, अनुरक्ति यानी कि प्रेम होती है। कैसा अपार विश्वास होता है हृदय के ओर से, और कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती है। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना हो जाता है। मतलब ऐसा समय अगर आपका भी मान लिया जाए तो 8th तक आप जो पढ़ते हो, ये 12 साल की उम्र तक आप में भी ऐसा होता है कि आप रूठते हो, जो है झगड़ा होता है, लेकिन फिर क्या करता है कि कोई मित्र आता है, आप दोनों को जोड़ देता है, तो आप वापस वो सब भूल के अच्छे मित्र वापस बन जाते। कोई स्वार्थ इसमें रहता नहीं है। तो ये जो है बचपन की जो मैत्री है, मित्रता है, वो बहुत याद आती है सबको। सहपाठी और मित्रता, इस उक्ति में हृदय की कितनी भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मतलब बचपन की जो मित्रता है, 10-12 साल तक के जो मित्र है उसमें, और फिर आप 20 साल के हो जाओगे, उस समय जो मित्र होता है उसमें बहुत जो है फ़र्क आ जाता है। ठीक है, बचपन में निस्वार्थ होता है सब, कोई भी चीज़ के पीछे आपका स्वार्थ नहीं होता है। कोई मित्र आपका पेन नहीं लाएगा, अरे क्या बोलोगे तुम, अरे ले लेना मेरी पेन, लिख लेना, इसमें क्या है। ठीक है, वो चीज़ एक नॉर्मली, अभी क्या होगा, एक शेयरिंग की चीज़ें वो सब होता है। युवावस्था में भी ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक गंभीरता आ जाती है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। मतलब अच्छा मित्र मिले, हमें भी ऐसा कोई, ऐसी जो है चाहत सबको होती है। पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं है। मतलब कल्पना करने से तो कुछ नहीं होगा, ऐसा मित्र मिलना भी चाहिए। ऐसे सुंदर कल्पना, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रवृत्ति। स्वच्छंद प्रवृत्ति यानी क्या हो कि खुले विचार, ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों, जीवन संग्राम यानी कि संग्राम का मीनिंग क्या होगा, युद्ध। या जीवन में तो जो है युद्ध ये नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, कोई मुश्किल की घड़ी जरूर आएगी। तो ऐसे में साथ देने वाले मित्र में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मतलब जीवन में अगर कहीं कठिनाई आ गई, मुश्किल आ गई, आप उदास हो गए, तो उसमें जो है प्रसन्नता लाने वाला मित्र, उनमें कुछ बातें खास चाहिए जो आपको जो है आपके चेहरे पर हंसी ला सके, या तो आपको उस विकट परिस्थिति से बाहर निकाल सके। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो जो है हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न करें। यानी कि कोई मित्र क्या होता है कि हम, ये अच्छा है, ये है, रैंकर है, क्लास में भी आपके होता है ना, आप प्रशंसा करते हो उसकी, अरे नहीं ये तो अच्छा है, लेकिन स्नेह नहीं करते आप उससे। जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाए, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे। कुछ ऐसे होते हैं ना कि सामने अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीछे क्या करते हैं, अरे ये तो ऐसा है वैसा है। तो ऐसे मित्र चाहिए नहीं, ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए हमारे। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक, प्रदर्शक यानी कि पथ प्रदर्श यानी कि सही राह दिखाना, या तो मार्गदर्शक, ठीक है, सही मार्ग दिखाने वाला के समान होना चाहिए। यानी पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके।
मित्र भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। प्रीति पात्र यानी कि प्रेम का पात्र, ठीक है। जैसे भाई भाई क्या होते हैं कि एक दूसरे के लिए गलत इतना करेंगे नहीं। अगर एक भाई को कोई मार रहा है तो दूसरा भाई तुरंत वहाँ आएगा और बोलेगा कि मेरे भाई को क्यों मारा। तो ये जो है प्रेम भाव जो रहता है वो दो मित्र के बीच ऐसा रहे, ऐसा मित्र हमें मिलना चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के लाभ हानि को दूसरा अपना समझे। मतलब एक को लाभ हानि हुई है तो दूसरे को भी ये हो कि नहीं ये मेरा लाभ या तो मेरी हानि है। ऐसे मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो, ठीक है। दो मित्र जो बनते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही हो। कई बार क्या होता है कि एक 8th में पढ़ता है, एक 7th में पढ़ता है, वो भी पक्के मित्र होते हैं। कोई जो है गुस्से वाला होता है, कोई एकदम शांत होता है, तो वो भी पक्के मित्र होते हैं। तो ये जो है मित्रता बनने के लिए वो जय नहीं कि आप जैसे सामने वाला भी वैसा ही हो। प्रवृत्ति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। कोई भी एक काम करते हो, आप कोई भी फील्ड में जाओ, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल का ही मित्र होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके घर के आसपास भी कोई रहता हुआ एक कोई बच्चा जो है वो भी आपका मित्र होता है कई बार। और जो है ये जॉब करते हैं कई लोग, तो जॉब करने के वो कंपनी में ही जॉब करता है तो वहाँ भी कोई उसका मित्र होना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसके बाहर से भी कोई अलग मित्र उसका हो सकता है। तो यानी प्रवृत्ति अलग, आचरण अलग जो है ऐसा भी हो सकता है। दो भिन्न प्रवृत्ति के मनुष्यों के बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे और लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। यहाँ राम और लक्ष्मण का उदाहरण दिया। थे दो भाई, दोनों की प्रकृति यानी कि स्वभाव में कितना फर्क था। राम कितने शांत और कोमल जो है धैर्यवान थे और उतना ही जो है लक्ष्मण क्या था, एकदम उग्र स्वभाव के थे, गुस्सा जल्दी आ जाता था उनका। लेकिन फिर भी लक्ष्मण क्या करता था, हमेशा राम की बात टालते नहीं थे। जो राम ने हुक्म दिया वो उसे करना ही है। तो यानी मित्रता भी कैसी होती है, ऐसी ही होती है कि एक मित्र इतना होता है तो दूसरा शांत या ऐसा ही होता है। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो लोग संभाल लेते हैं और वही सच्चा मित्र होता है। तो बच्चों यहाँ तक हमने देखा कि ये मित्र हमें कैसे चुनने चाहिए, हमें कब कब वो काम आते हैं। तो उस हिसाब से उदाहरण से हमने यहाँ देखा कि हमने क्या देखा कि बाल्यकाल की मित्रता और युवावस्था की मित्रता में बहुत ज़्यादा फर्क है। एक सच्चा मित्र बनना या तो बनाना और जीवन भर उसे जो है उस मित्रता को निभाए रखना, वो भी जो है एक कठिन काम है। एक सच्चा मित्र क्या करता है, दुख में आकर खड़ा रह जाता है और हमारे दुख को अपना दुख वो समझ लेता है। और ऐसी ही जो है निस्वार्थ मित्रता हमारी होनी चाहिए किसी के साथ। सिर्फ मतलब की मित्रता हमें रखनी नहीं है। हमें ऐसा मित्र भी नहीं रखना चाहिए जो हमारे सिर्फ चापलूसी करे, हमारी वाहवाही करे और हम गलत है तो हमें वो बताए नहीं। तो यहाँ तक इस चैप्टर में जो है अब तक हमने यही देखा कि मित्र कैसा होना चाहिए और राम और लक्ष्मण का उदाहरण देकर हमें ये समझाया है कि दो मित्र कभी जो है एक प्रकृति के नहीं होते, एक स्वभाव के भी नहीं होते, ऐसे मित्र भी बन सकते हैं। तो आशा रखूँगी कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे का जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। धन्यवाद।